हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को बता देते हैं आज मैट्रिक का फर्स्ट सिटिंग का सेट ए का हम आपको क्वेश्चन कराने चलते हैं। चलिए आपको सेट ए का क्वेश्चन कराते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है तो आपको हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए अब उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, तो आपको हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ए रूट 2। देखिए रूट 25 हो जाएगा। उसके बाद आपको तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 9/27। उसके बाद चौथे क्वेश्चन क्या दिया हुआ? चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा, यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा होगा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कि 1 है। तो उसके बाद चलिए चौथा क्वेश्चन के पास देखिए आपको यहाँ चौथा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 0.173 इसका करेंगे तो आपको 13/90 आ जाएगा। अब उसके बाद छठा क्वेश्चन क्या आता है? 18 तथा 75 का मौसा है, तो 18 तथा 75 का मौसा कितना होगा? देखिए आप लोगों को बता देते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसके बाद हम चलिए आपको सातवां क्वेश्चन की ओर ले चलते। सातवां क्या दिया हुआ है? रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक है। रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर आपको हम 8 क्वेश्चन की ओर, यदि p एक घनात्मक पूर्णांक है तो घनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, तो आपको 8वां का हो जाएगा ऑप्शन ए 2p। अब देखिए हम आपको फिर 9 क्वेश्चन की ओर, ये निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अब देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो देखिए 10वां का हो जाएगा सी 13/121। चलिए 11 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घनात्मक पूर्णांक है, 11 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 12 क्या दिया हुआ है? महत्तम समावर्तक पी एन क्यू x लघुत्तम समावर्तक पी एन क्यू बराबर है, तब 12 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। 13 क्या क्वेश्चन दिया? यदि किसी बहुपद के घात होती है, किसी बहुपद के घात होती है, तो देखिए सी, ऑप्शन सी हो जाएगा पूर्ण संख्या। 7वां देखिए, यदि लिखा हुआ क्वेश्चन बहुपद ax² bx + c तो a इज नॉट इक्वल टू 0 का आलेख होता है। 14 का हो जाएगा ऑप्शन बी परवलय। 15 उसका 15 क्वेश्चन क्या दिया हुआ? यदि 2 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी, तो 15 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1। 16 क्वेश्चन क्या दिया हुआ? देखिए किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। 16 का आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। 17वां क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद y² + 16y + 55 के शून्यक हैं, तो 17 का आपका हो जाएगा बी दोनों घनात्मक। चलिए 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि बहुपद 2x² + 5x - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा, k का मान 18 का देखिए 18 का ऑप्शन हो जाएगा 18 का बी, ऑप्शन बी हो जाएगा -2। 19वां क्वेश्चन क्या दिया? यदि px x² 5x - 12 तो p1 का मान होगा 19 का आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी -6। देखिए 20वां क्वेश्चन क्या है? यदि 2x² + 4y + 3 तथा 12y + 6x = 6 का हल है, तो 20वां का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी, ऑप्शन बी एक हल है। चलिए आपको हम
21वां क्वेश्चन ये दिखाते हैं। 21वां क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। के किस मान के लिए समीकरण x + 2y + 3 तथा 3x + ky = 9 समपाती रेखाओं की प्रदर्शित करता है? तो 21 का हो जाएगा D6, 21 का D6 हो जाएगा। चलिए आपको हम 22वां क्वेश्चन, यदि a1/a2 + b1/b2 = c1/c2 तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तो a2x + b2y + c2 = 0 का हल होगा। तो 22वां का आपका हो जाएगा C, अनगिनत हल है। फिर आपको हम 23वां की ओर 23 की ओर ले चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो 23 का हो जाएगा C, ऑप्शन C, 2x² - 2x + 1 ये हो जाएगा ऑप्शन C। चलिए आपका 24वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद ऑप्शन डी हो गया। तो उसके बाद आपको हम ले चलते हैं 25वां क्वेश्चन के, यदि द्विघात समीकरण 2x² px + p का मूल समान हो तो p का मान होगा। 25वां का ऑप्शन हो जाएगा डी, 25वां का ऑप्शन हो जाएगा डी, केवल 8। चलिए 26वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि समीकरण x² + kx + 6 का = 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान होगा। देखिए 26 का ऑप्शन हो जाएगा आपको C, और 26 का ऑप्शन हो जाएगा C। 27 देखिए 27, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² - 3√3x - 12 = 0 के मूल हो तो अल्फा + बीटा -3 है। तो इसका देखिए इसका 27वां का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन C, 2√3। और देखिए 28वां क्या, समांतर श्रेणी 3, 7, 11 ... का 14वां पद होगा। 14वां पद होगा 14वां। 28वां का हो जाएगा B, 28वां का B हो जाएगा 55। देखिए 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है? निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? तो ये ऑप्शन A। चलिए हम आपको 30वां क्वेश्चन दिखाते हैं। समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1, -4 ... का nवां पद होगा। तो 30वां का आंसर हो जाएगा B, 21 - 5n। चलिए 31वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है तो इसका सार्वअंतर होगा। 31वां का D हो जाएगा -2। देखिए 32वां क्वेश्चन देखिए। समांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद 0 है? 32वां का ऑप्शन हो जाएगा आपका C, 22वां पद है। तो देखिए 33वां क्वेश्चन देखते हैं। समकोण त्रिभुज ABCD में कोण B 90, कोण B 90 डिग्री, AB = 12 सेंटीमीटर, BC = 5 सेंटीमीटर, AC = 13 सेंटीमीटर तो साइन C बराबर होगा 33 का आपको निकल जाएगा ऑप्शन C, 12/13। चलिए 34वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि cos θ = P है तो tan θ का मान होगा। देखिए 34वां का हो जाएगा ऑप्शन A, 1/√1 - P²/P। चलिए 35वां क्वेश्चन देखते हैं। 1/sin θ, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 35वां का हो जाएगा ऑप्शन B, cosec θ। 36वां देखिए sec θ × cos θ। 36वां का ऑप्शन हो जाएगा A, ऑप्शन D, 1 cot θ ना। देखिए 37वां क्वेश्चन क्या है? यदि cot θ = 1/√3 है तो sec θ का मान होगा। 37वां का हो जाएगा 37 का मान हो जाएगा ऑप्शन C 2। 38, यदि A = 45 है तो साइन A + cos A = होगा। देखिए 38वां का हो जाएगा ऑप्शन A, √2। देखिए 39वां का क्वेश्चन क्या है? यदि 2 sin अल्फा = 2 है तो अल्फा = क्या होगा? तो देखिए अल्फा = 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए 40वां क्वेश्चन देखते हैं पहले। फिर 40वां क्या है? tan 21 cot 69 = कितना होगा? देखिए 40वां का ऑप्शन हो जाएगा B, ऑप्शन B। यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 41वां का ऑप्शन B हो जाएगा, सेक थीटा = cosec फाई। चलिए देखिए 42वां क्वेश्चन देखते हैं। sin² 75 डिग्री और sin² 15 डिग्री। 42वां का हो जाएगा ऑप्शन B, 1।
33वां 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो आपको ऑप्शन बी 43वां का बी हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। 44वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा, 44वां का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 2। 45वां क्वेश्चन देखते हैं, 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा। 45वां का ऑप्शन बी हो जाएगा 5। 46 यदि 3 अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री है तो कॉस अल्फा इक्वल टू होगा, कॉस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 सी। 47वां क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए साइन अल्फा इक्वल टू 1 और बी कॉस थीटा इक्वल टू 1 तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपको 47, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी बाई ए, मतलब बी बाई ए ऑप्शन बी। 48वां के 1/√3 की किस मान 1/3 किस मान है, तो 48वां का ऑप्शन हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री ऑप्शन बी। चलिए हम चलते हैं 49वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू एक्स है तो tan थीटा इक्वल टू होगा 49 का ऑप्शन बी हो जाएगा ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। चलिए 50वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यदि साइन स्क्वायर फाई प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर फाई इक्वल टू होगा, तो 50वां का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1। 91 का साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री इक्वल टू होगा, तो आपका 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 52। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 इक्वल टू हो जाएगा 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइन 0 डिग्री। देखिए चलिए 52 क्वेश्चन 53वां क्वेश्चन की ओर देखते, बिंदु 7 तथा 10 किस पाद में स्थित है, तो देखिए ये तो हमारा देखिए किस पाद में स्थित है, प्रथम पाद में स्थित है। आपको देखने से ही लग रहा है कि प्रथम पाद में कि प्लस प्लस है, तो प्रथम पाद में तो इसलिए ऑप्शन ए। चलिए आपको हम 54 की ओर को चलते हैं, tan 45 और tan 60 तो ये हो जाएगा आपको tan 45 और tan 60 तो ये हो जाएगा आपको 54 का सी 1√3। 55वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप होगा, तो 55 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए 56 की ओर चलते हैं, एक छड़ी की लंबाई उसकी छाया के अनुपात 1/√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। 56 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 डिग्री। मूल बिंदु से बिंदु आर इंटू एक्स माइनस वाई की दूरी हो तो इस दूरी है तो 57 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए √x² प्लस वाई स्क्वायर इकाई। 58वां क्वेश्चन क्या है, यदि पी बिंदु P 5 7 है और Q 8 11 के बीच की दूरी है, तो 58 का आपका आंसर हो जाएगा बी 5 इकाई। चलिए 59वां क्वेश्चन देखते हैं आपको, रेखा y इक्वल टू 4 का आलेख निम्न में किस बिंदु से होकर गुजरेगी। 59 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 4। 60 क्या है, मूल बिंदु का निर्देशांक है ऑप्शन ए 0 0। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है ऑप्शन बी 0। चलिए आपको हम 62वां क्वेश्चन की समांतर श्रेणी 0,1/8, 1/4, 3/8 का डॉट का सर्वांतर अंतर होता है, तो ऑप्शन ए क्या है 62वां ऑप्शन ए 1/8। देखिए चलिए 63वां क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो उसका प्रथम पद होगा। 63वां का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा -2। चलिए 64 क्या है, बिंदु ए 0-8 बी इक्वल टू -12,0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक है। 64 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 65 यदि त्रिभुज ABCD के शीर्षों का निर्देशांक a,x1, y1, b, x2, y2 और c, x3, y3 तो इसके केंद्रक का निर्देशांक होगा ऑप्शन डी हो जाएगा 65 का ऑप्शन डी। 66वां क्वेश्चन देखिए, 66वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि बिंदु P 2,3 और Q 4,K और R इक्वल टू 6-3 संरेख है तो K इक्वल टू 66 का ऑप्शन डी हो जाएगा 0। 66 का ऑप्शन
देखिए आपका 67वां का, यदि त्रिभुज के शीर्ष 0,4 और 0,0 और 3,0 है तो इसका परिमाप होगा 67 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 12 इकाई। 68वां क्वेश्चन क्या है, यदि P = 3,0 और Q 7,0 और R = 8,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 68 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 8 वर्ग इकाई। देखिए 59वां क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है। देखिए 69, ये इतना कितना ईजी आ गया, त्रिभुज के तीनों कोने 180 डिग्री, ये तो आप लोग बच्चों में पढ़े होइएगा। देखिए त्रिभुज PQR में PQ = PR है तो Q = 40 डिग्री है तो कौन P = होगा 70वां क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखिए 61वां क्वेश्चन के, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABCD का और क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज PQR = 9/4 है तो AB = 18 सेंटीमीटर और BC = 15 सेंटीमीटर तो PR = होगा 71 का ऑप्शन होगा B 10 सेंटीमीटर। चलिए आपको हम 72वां क्वेश्चन के, यदि त्रिभुज PQR में PR² = PQR² + QR² तो कौन P = होगा 72वां का आंसर होगा ऑप्शन डी 90 डिग्री। चलिए देखिए आप 73वां क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज PQR में बिंदु S और T क्रमशः भुजाओं PQ तथा PR पर इस प्रकार है कि ST समांतर QR और PS = x सेंटीमीटर, SQ = x - 2 सेंटीमीटर तो PT = x + 2 सेंटीमीटर तथा TR = x - 1 सेंटीमीटर तो x का मान होगा 73वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर। चलिए आपको 74वां क्वेश्चन दिखाते हैं। 74वां क्वेश्चन कहा गया, त्रिभुज ABCD में बिंदु D और E क्रमशः भुजा AB तथा AC को इस प्रकार है कि DE समांतर BC, यदि AD/DB = 4/5 है तो AC = 18 सेंटीमीटर तो AE होगा। तो आपको 74वां का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 8 सेंटीमीटर। 75वां क्वेश्चन देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी। 75वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर। ये कि देखिए 75वां का आंसर ऑप्शन सी ठीक है। 76वां क्वेश्चन देखिए, किसी बाह्य बिंदुओं से वृत्त पर खींची कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए 76वां का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए दी गई आकृति में कोण AOB 130 डिग्री है तो कोण APB का मान है तो APB का मान है। देखिए इसमें देखिए ऑप्शन 77 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 50 डिग्री। 68वां का आंसर दिखाते हैं। 68 का, दी गई आकृति में TR तथा TQ दो स्पर्श रेखाएं Q केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि PTQR 50 डिग्री तो कोण PQT का मान है। तो आपको हम बता देते हैं, देखिए 78 का आंसर हो जाएगा आपको डायरेक्ट ऑप्शन बी 25 डिग्री। देखिए आप चलिए हम आपको 69वां, बराह रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है 79वां क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन सी √3। चलिए हमको 80, दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है तो कोण AOB = 40 डिग्री तो कोण OAB का मान है। देखिए 80वां क्वेश्चन का ऑप्शन डी आंसर है ऑप्शन 70 डिग्री ऑप्शन डी 80 क्वेश्चन का ऑप्शन डी। देखिए 81वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। देखिए 81वां का ऑप्शन डी मानक विचलन 81वां का ऑप्शन डी। देखिए 82वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक है। तो देखिए 82वां का आंसर हो जाएगा 82 का सी। देखिए 82 का सी 15। आपको हम 83वां क्वेश्चन दिखाते हैं, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का मध्य है 83 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 3। 84वां का देखिए 84 का आंसर देखिए प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक है। देखिए 84 का आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन डी 12। 84 का ऑप्शन डी। 85वां का क्वेश्चन देखिए 85वां क्वेश्चन देखिए, माध्यक का 3 गुना और मध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। 85 का ऑप्शन सी बहुलक। 86 का देखिए, एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 86 का ऑप्शन सी √3/4/a²। 87वां क्वेश्चन देखिए, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर है तो देखिए 87 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, वृत्त का क्षेत्रफल > वृत्त वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए
देखिए आपको 88वां क्वेश्चन देख लीजिए। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई है तो उसका विकर्ण होगा। 88 का ऑप्शन ए √3a इकाई। देखिए 89 का, देखिए 89वां क्वेश्चन देखिए, त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा। और देखिए इसका, देखिए 89 का ऑप्शन बी 1/3 पाई r स्क्वायर h घन इकाई। देखिए 90वां क्वेश्चन देखिए, यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4 और 25 है तो इसकी त्रिज्या का अनुपात होगा। 90 का ऑप्शन देखिए, 90 का आपका देखिए ऑप्शन डी 90 का 2:5। यदि किसी वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल का परिमाण समान है तो वृत्त का व्यास है 91 का ऑप्शन बी 2 इकाई। देखिए 82वां क्वेश्चन क्या दे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन है। देखिए 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी 36 पाई स्क्वायर। देखिए 93 यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। 93 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 94वां क्वेश्चन देखिए, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर तो इसका विकर्ण की लंबाई होगी। 94 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर। 95 का देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। 95 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 136/7 सेंटीमीटर। 96 निम्नलिखित में कौन सी एक घटना का प्रायिकता नहीं हो सकती है। 96 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन डी 3/2। 97 प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन पूछ दिया प्रायिकता का। 97 का ऑप्शन 0। देखिए एक पासे को फेंका गया तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। 98 का देखिए एक पासा को जब फेंकता है तो उसे विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी क्या, ऑप्शन सी देखिए 1/2। ये पासा में तो सम और विषम ही होगा। देखिए आप देखिए 99 क्वेश्चन देखिए, यदि एक, देखिए पहले देखिए इसमें हम देखिए आपको 98 का क्वेश्चन, ठीक है 98 सी। 99 देखिए, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो उसके हारने की प्रायिकता होगी। देखिए कितने, अरे इतना इजी क्वेश्चन प्रायिकता मेरा पूछ दिया है। देखिए 3/3 हो जाएगा। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या, देखिए 100वां क्वेश्चन क्या, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक तारा की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिकता निकाला जाता है तो उनके काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता होगी। देखिए कितना क्वेश्चन प्रायिकता से पूछ चुका है। सी 1/126। देखिए आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा और हमारे क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।